नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने आज सितंबर में क्रिकेट के एक्शन से भरपूर महीने के बाद आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए इंटरनेशनल सितारों की लेटेस्ट लिस्ट का खुलासा किया। 3 व्यक्ति आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ शॉर्टलिस्ट में इंग्लैंड के शानदार शॉर्ट फॉर्मेट बल्लेबाजों में से एक और एक भारतीय जोड़ी शामिल है, जिन्होंने पिछले महीने उनके ट्रॉफी जीतने वाले एशिया कप कैंपेन में भी वाइटल रोल निभाई थी। मोहम्मद सिराज ने सितंबर के अंत में गेंदबाजी की आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर वापसी का आनंद लिया और फाइनल में नोटेबल गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ भारत की सफलता के मुख्य वास्तुकार थे। शॉर्ट लिस्ट में उनके साथ शामिल होने वाले शुभमन गिल हैं, जो एशिया कप में रन स्कोरिंग की अपनी वीरता को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाद के वनडे सीरीज में जारी रखने के बाद अपना दूसरा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। इंग्लैंड के डेविड मालाइन ने लाइनअप पूरा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार नामांकित हुए। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के खिलाफ शॉर्टलिस्ट में एक युवा दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की प्रभावशाली T21 जीत दर्ज की और श्रीलंका के प्रभावशाली कप्तान इंग्लैंड के ऐतिहासिक T21 में सीरीज जीत दिलाई। चमारी अथापत्तु ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी योगदान के बाद श्रीलंका को अंग्रेजी धरती पर पहली बार सीरीज जीतने के लिए प्रेरित करने के बाद महीने के बेस्ट खिलाड़ियों के रूप में अपना दूसरा एनरोलमेंट हासिल किया। सितंबर के ताज के दावेदार में उनके साथ ही ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क भी शामिल हैं, जिनका विकेट और रन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की वनडे सफलताओं में इंपॉर्टेंट साबित हुआ। और उनका हमवतन लॉरा वॉल्ट-वाइट, जिन्होंने फिर से अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा की झलक दिखाई। एक ही राइवल के खिलाफ T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में रन एक स्वतंत्र आईसीसी वोटिंग एकेडमी और दुनिया भर के फैंस को अब विजेताओं को फैसला करने के लिए वोट डालने के आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। ICCcricket.com अवार्ड्स पर पंजीकृत फैंस गुरुवार तक अपने पसंदीदा कलाकारों के लिए वोट कर सकेंगे। शुभमन गिल भारतीय बल्लेबाज ने अब तक बेहद सफल 2023 के आनंद लिया है और सितंबर के दौरान फिर से रनों की बाढ़ आने के बाद संभावित रूप से वह अपना दूसरा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने के कतार में हो सकते हैं। 24 साल के खिलाड़ी ने महीने के दौरान अपने 8 एकदिवसीय मैचों में 80 की औसत से 480 रन बनाए, जिसमें कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ एक स्टाइलिश शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक गेम में 74 और 104 रन शामिल हैं। कोलंबो में एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के हराने के बाद शानदार प्रदर्शन की बदौलत यह 23 गेंदबाज सितंबर में MRF टाइस आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाज रैंकिंग के शिखर पर लौट आया। सिराज ने 6 वनडे मैचों के कुल मिलाकर 11 विकेट लिए, लेकिन उनका महीना उस यादगार तरीके के लिए याद किया जाएगा जिसमें उन्होंने गत चैंपियन को 50 रन पर आउट कर दिया। 21 रन देकर 6 विकेट लिए, जिसमें 4 विकेट वाला ओवर भी शामिल था। नादिन द क्लॉक पिछले महीने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पर वनडे जीत हासिल करने में बहुमूल्य रनर और विकेटों पे मदद के बाद दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर ने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों में अपना पहला नामांकन बनाया। डी क्लर्क ने पूरे सितंबर में स्कोर बनाया, केवल एक बार आउट हुए और लगातार हाफ सेंचुरी सहित 170 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज ने गेंद से भी प्रभावित किया। उन्होंने अपने 5 वनडे मैचों में 12.76 की शानदार औसत से 13 विकेट लिए। लॉरा वॉल्ट-वाइट पाकिस्तान के खिलाफ T21 सीरीज 3-0 से हारने के बावजूद वॉल्ट-वाइट को अपने 3 मैचों में 157 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। पाकिस्तान के खिलाफ एक शांत वनडे सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर अपनी फॉर्म को फिर से खोजा। इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 124 रन बनाने के पहले एक बेहतरीन अर्धशतक बनाकर उनकी टीम ने सीरीज जीत की पुष्टि की और वॉल्ट-वाइट ने एक और प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार का दावा किया। और भी स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।